दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन देखने को मिला था और ये पता चला था कि शाहीन यहाँ पर तकरीबन 6 साल तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात रही थी और उसके बाद अचानक गायब हो गई और गायब होने के बाद 2021 में उसको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे जांच एजेंसी लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं वैसे वैसे नए नए आंकड़े और नई नई जानकारियाँ सामने आ रही हैं। और अगर हम अपनी सूत्रों की माने तो अब जो नई जानकारी मिली है वो ये कि कानपुर शहर में 3 ऐसे NGOs हैं जो कि संदेह के घेरे में हैं। लगातार जो जांच एजेंसीज़ हैं वो इनसे पूछताछ कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 अकाउंट नंबर हैं, जब उनको देखा गया है तो उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि संदेह को और ज़्यादा गहरा कर रही हैं। दरअसल ऐसा पता चला है कि इन जो NGOs थे, इनके जो बैंक खाते थे उसमें बहुत ज़्यादा लेन देन मिला है, विदेशों से फंडिंग जो है उसके भी सबूत मिले हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी पता चला है कि ये सारे NGOs काफ़ी पुराने थे। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध लोग होते हैं, जो कि आतंकियों से जिनके संपर्क होते हैं, वो ऐसे लोगों को, यानी जो स्लीपर सेल होते हैं, वो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं, ऐसे NGOs को चिन्हित करते हैं जो कि जिनके कामकाज बंद हो चुके हों या फिर वो एक्टिव ना हो लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन पुराना हो। और ऐसे लोगों के पास जाते हैं और NGO वालों से कहते हैं कि आपको हम विदेश से फंडिंग दिलवाएंगे। और ये फंडिंग इसलिए होगी क्योंकि वो ऐसा समझाते हैं कि जो बाहर का ब्लैक मनी है वो यहाँ पर आके वाइट होना है, इसलिए वो पैसा आपके NGO के अकाउंट में मंगाया जाएगा। उसके बाद उसका जो 70% है वो पैसा मंगवाने वाला रख लेगा और जो 30% है वो NGO को मिल जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसी लालच में आकर कुछ पुराने जो NGOs हैं वो इस तरह का काम करने लगते हैं और उनके अकाउंट में विदेशों से फंड भी आने लगता है। तो इसको देखते हुए जो जांच एजेंसीज़ हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और जो 3 एजेंसी संदेह के घेरे में आई हैं उनके लोगों से पूछताछ भी हो रही है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि NGO से अब अलग हो चुके हैं, उनको पता भी नहीं था क्योंकि जब NGO का कामकाज नहीं चल रहा था तभी वो अलग हो गए थे उससे। लेकिन अब उनसे भी पूछताछ हो रही है और साथ ही साथ ऐसे लोगों के परिवार से भी पूछताछ हो रही है जो कभी उसमें पदाधिकारी थे ऐसे NGOs के, लेकिन अब उनका देहांत हो चुका है तो अब उनके परिवार वालों से भी पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही साथ जो कोई अन्य एरियाज़ हैं जैसे बेकनगंज है, चमनगंज है, ऐसे एरियाज़ भी हैं जहां पर डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। और कौन कौन लोग संपर्क में थे, कौन सी महिलाएं संपर्क में थी, कौन से ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल हो सकते थे, इस बात की भी जानकारी निकाली जा रही है। अभी हमारे सूत्रों का ये भी कहना है कि डॉक्टर शाहीन को सुरक्षा एजेंसीज़ लखनऊ लेके जाएंगी। लखनऊ के बाद ऐसी संभावना है कि उसको कानपुर भी लेके आया जा सकता है और कानपुर में जहाँ जहाँ पर उसके संपर्क थे वहाँ वहाँ उनको ले जाकर बाकायदा ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि आखिर इस पूरे जो टेरर फंडिंग थी, इस पूरे जो बम ब्लास्ट का मामला है, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।